नभ 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 सचव पृथ्वी में चेव तुम लो अभिनो नादयान। स उस घोष शब्द ने धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय यानी हृदय को वयाद्रात विदीर्ण विदीर्ण कर दिया। नभ आकाश, च भी पृथ्वी तल को, च भी एव निश्चय ही तुमुल को हाल पूर्ण अभिनुयादयान कीर्ति ध्वनित करता शब्दायमान करता। अनुवाद। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि को हाल पूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी। जगत शिल्पी प्रपाद की जय। तात्पर्य जगत परम पूजन गोपाल कृष्ण गुरु महाराज की जय। जब भीम तथा दुर्योधन के पक्ष के अन्य वीरों ने अपने अपने शंख बजाए तो पांडवों के हृदय विदीर्ण नहीं हुए। ऐसी घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता, किंतु इस विशिष्ट श्लोक में कहा गया है कि पांडव पक्ष के शंखनाद से ही धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय वितरण हो गए। इसका कारण स्वयं पांडव और भगवान श्री कृष्ण में उनका विश्वास है। परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता, चाहे वह कितनी ही विपत्ति में क्यों ना हो। हरे कृष्णा प्रभु जी। इसमें यही बता रहा है कि जब शंख बजाए गए थे जब कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए, तो दुर्योधन के पक्ष के अन्य वीरों ने शंख बजाए थे, तो मतलब पांडवों के हृदय में कोई वितरण नहीं हुआ, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो जबकि इसमें फिर भूपाद कहते हैं कि जो पांडव के शंख बजे तो दुर्योधन का हृदय व्याकुल हो गया। अब जब पांडवों ने शंख बजाए तो दुर्योधन का हृदय जो वो है व्याकुल हो गया, क्योंकि पांडवों के शंख की ध्वनि इतनी ही ज्यादा हो गई कि कौरवों का हृदय का व्याकुल हो गया। वे जबकि उनके पास भी द्रोण तथा भीष्म पितामह जैसे अनेक वीर योद्धा थे, जो कभी पराजित हुए ही नहीं। बता रहे हैं कि जहाँ उसके पास ऐसे ऐसे वीर थे जो कभी भी मतलब युद्ध में कभी पराजित नहीं हुए थे। लेकिन वही पांडवों के पास भगवान श्री कृष्ण थे, उनको कोई भी डर नहीं है। पांडवों के पास भगवान श्री कृष्ण स्वयं है, तो उनको मतलब कोई भय नहीं है युद्ध से भी। और उनने शंख बजाया, उससे भी उनको फर्क नहीं पड़ा। और तो क्योंकि जिसके पास भगवान होते हैं, भगवान के भक्तों कभी भी भय नहीं होता। भगवान के भक्तों को मतलब कभी भी भय नहीं होता। जिसके पास भगवान है उसके पास सब कुछ है। चाहे उन्हें कितनी भी विपत्ति क्यों ना आए, भगवान का भगत कष्टों में भी भगवान का ही स्मरण करता है। जो विष्णु भक्तों पर कितने भी ही कष्ट क्यों ना आ जाए, फिर भी वो भगवान का ही स्मरण करता है। और ये कहता है कि जो कि अब भगवान ने जो कुछ मुझे दिया, ये कष्ट भी दिया है, इसमें भी भगवान की कुछ कृपा होगी मेरे लिए। वो भी इसको सहन करते हैं कि मुझे कम करके दिया, मुझे ज्यादा कष्ट मिलना था, उससे भगवान ने मुझे कम करके दिया है। ये उनको भी उससे भी वो नहीं होता, भगवान का नाम लेता है। फिर भी वही पांडव के साथ वे भगवान श्री कृष्ण उनके सारथी के रूप में उनके पास थे, कि जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण सारथी के रूप में भगवान रूप में उनके पास ही थे, जो कि उनको कोई भय नहीं था इसके कारण। हरे कृष्णा प्रभु जी। और आपको लोग कुछ ऐड करना चाहो तो मेरे को तो यही समझ में आए।
कोई भक्त अपना और ऐड कर सकता है इसमें सुझाव या कोई और बात कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी, आप बताइए। हाँ प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, इसमें जो लास्ट वाली लाइन प्रभुपाद जी ने बोली है, परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वालों को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता, चाहे वे कितनी भी विपत्ति में क्यों ना हो। तो इसका एग्जाम्पल खुद महाभारत में पांडवों से देखने को हमें मिलता है, प्रहलाद महाराज का देखने को मिलता है, जिनके खुद के फादर ही उनको मृत्यु घाट उतारना चाहते थे, लेकिन क्योंकि वे भगवान की शरण में थे, हर समय हरि नाम ही करते रहते थे, तो अग्नि से भी उनकी रक्षा की गई। होलिका का दहन हो गया, लेकिन प्रहलाद महाराज सुरक्षित बाहर आ गए। और भगवान को अपने भक्त की रक्षा करने के लिए ये है सरेंडर, कि हम कितना सरेंडर करते हैं, कितना शरणागत हो जाते हैं भगवान के। अभी जैसे हमारे अगर हम डेली उसमें देखें, जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें नहीं पता होता कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है। हम उन्हें बोलते हैं ये मत करो, वो नहीं मानते तो एक दो चपेट भी लगते हैं, वो जाके कोने में मुंह सुजा के बैठ जाएंगे, कैसी मम्मी या पापा है, जब देखो तड़ातड़ करते रहते हैं, ठीक है। लेकिन जब वो बड़े होते हैं तब उन्हें रियलाइज होता है कि उनका ये मारा गया थप्पड़ उनको आज सही रास्ते पर लेके आया है। नहीं तो अगर हमने ऐसा नहीं किया तो वही बच्चा बड़ा होकर बोलेगा, अगर मेरी माँ ने या मेरे पापा ने उस समय ऐसा किया होता तो शायद आज मैं ऐसा नहीं होता। तो ये क्या है, ये भलाई के लिए है। ये संरक्षण का बताते हैं कि भगवान की संरक्षण, बच्चे को तो अपनी माँ के या पापा का थप्पड़ दिख जाता है, लेकिन भगवान के संरक्षण में हम उन्हें अपनी भौतिक आंखों से देख नहीं पाते, हालांकि वो हर समय हमारे साथ ही एक छतरी, जैसे बारिश में चलते हैं तो अगर हमारे पास छतरी ना हो तो हम भीग जाएंगे, लेकिन बारिश में अगर हमारे पास छतरी है तो हम नहीं भीगेंगे। वो जो प्रोटेक्शन है जो दिख नहीं रही है वो भगवान की प्रोटेक्शन है प्रभु जी। बस प्रभु जी यही अर्थ है। यहाँ एक बात और भी है कि जैसे जो भीष्म दुर्योधन का जो पक्ष था वो असत्य और अधर्म का प्रतीक था, तो उन्होंने कितनी तेज शंख ध्वनि क्यों ना की हो, लेकिन उनकी ध्वनि भी फीकी थी उनके धर्म और सच्चाई के शंखों के सामने। जैसे कोर्ट में कोई सच्चा आदमी हो तो उसकी, कोई झूठा आदमी हो वो जोर जोर से चिल्ला करके भी अपनी बात को कहता है तो फिर भी उसकी बातों में इतना दम नहीं होता, लेकिन कोई सच्चा आदमी हो तो उसकी जो धीरे बोल रहा था फिर भी उसकी जो बात होती है उसमें सच्चाई के कारण उसकी आवाज जीत मानी जाती है उसकी, जो है। हाँ प्रभु जी, ऐसे इसमें ये भी कहते हैं ना, जो कम बोलने वाला का तो रास भी पड़ी रह जाती है और ज्यादा बोलने वाले का डुकड़ा भी बिक जाता है। हाँ। तो वही बात है प्रभु जी। माता जी अब इसका मतलब भी बताइए आप। क्या ये बताया दुर्योधन का बता रहे हैं, जैसे कि ज्यादा बोल रहे थे वे दुर्योधन, कि मेरे पास तो इतनी सेना है, इतनी 11 सोनी सेना है, इससे वो फूल रहा था। तो इस कारण जो ये ही हम बता रही हूँ कि जो कोई ज्यादा बोलते हैं उसका तो डुकड़ा भी बिक जाता है और जो कम बोलते हैं उसकी रास भी धरी रह जाती है। माता जी डुकला क्या होता है ये तो बताओ। जी प्रभु जी। माता जी डुकला क्या होता है? प्रभु जी निकलते हैं, गेहूं निकालते हैं ना मशीन से, हाँ। तो के अंदर ज्यादा, उसमें ज्यादा कूड़ा आ जाता है, मतलब वो गेहूं के जो कुटाई करते हैं मशीन से काट, एक अड़िया गेहूं प्रभु जी, एक अड़िया गेहूं हुआ है, एक साफ हुआ है। अच्छा, एक जो गेहूं हुआ है, जिसका बढ़िया है तो जिसका चारा वगैरह बनता है माता जी, है ना? हाँ जी। तूड़े के रूप में दिया जाता है। जो मशीन में निकाले जाते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, आगे करो। सीमा माता जी कुछ बोलना चाह रही जी मत नहीं प्रभु जी, वही माता जी ने बता दिया, वही बता रही थी। हरे कृष्णा। आगे शुरू तो अथावयासि स्थान दृष्टा धृष्ट राष्ट्रन कपिधवजा पर्वते ही शास्त्र संपाते धनुरे धम्मे पांडव ऋषिकेशं तदा वाक्ये इदम आह महीपते। अर्थ सबर्दर्थ
अथ पश्चायत तत्पश्चायत वशिष्ठान शिस्त दृष्टा देखकर धृतराष्ट्र के पुत्रों को कपि ध्वजा जिसकी पताका पर हनुमान आकर्षित है, प्रवृत्ते कटिबद्ध शास्त्र संपाते बाण चलाने के लिए धनुष उद्मय ग्रहण करके उठकर पांडव पुत्र अर्जुन ने ऋषिकेशम भगवान श्री कृष्ण से सदा उस समय वाक्यम वचन इदम ये आह कहे, महीपते हे राजा। अनुवाद पढ़ती हूँ। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडव पुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्याहु कर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। तात्पर्य जगत श्री प्रपाद की जय। युद्ध आरंभ होने ही वाला था। उपयुक्त कथन से ज्ञात होता है कि पांडवों की सेना की अपर्यशिष्टावस्था से धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत कुछ निरुत्साहित थे, क्योंकि युद्ध भूमि में पांडवों का निर्देशन भगवान कृष्ण के आदेश अनुसार हो रहा था। अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह भी विजय का सूचक है, क्योंकि हनुमान ने राम तथा रावण युद्ध में राम की सहायता की थी, जिससे राम विजय हुए थे। इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम तथा हनुमान दोनों उपस्थित थे। हनुमान भगवान कृष्ण साथ राम है, और जहाँ भी राम रहते हैं वहाँ उसका नित्य सेवक हनुमान होता है, तथा उनकी नित्य संगनी वैभव की देवी सीता उपस्थित रहती है। अतः अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु से भय का कोई कारण नहीं था। इससे भी अधिक इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण निर्देश देने के लिए साथ उपस्थित थे। इस प्रकार अर्जुन को युद्ध करने के मामले में सारा ही परामर्श प्राप्त था। ऐसी स्थिति में जिनकी व्यवस्था भगवान ने अपने शाश्वत भगत के लिए की थी, निश्चित विजय के लक्षण स्पष्ट थे। हरे कृष्ण। प्रभु जी इस श्लोक में ये समझा रहे हैं भगवान कि यही बताया गया है कि अब जो शंखों की नाद की ध्वनि हुई थी, जो सभी ने पांडवों तथा गौरवों की सेनाओं के शंख बजाने के बाद अब अर्जुन अपने रथ में गांडीव धनुष को उठाते हैं और युद्ध के लिए ही तैयार हो जाते हैं। जैसे शंखों की ध्वनि बज गई और फिर अब धनुष मतलब शंखों की मतलब धनुष उठाते हैं अब अर्जुन अपने रथ में से, तो और युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। तो अर्जुन के रथ के ऊपर हनुमान का ध्वजा के रूप में उपस्थित थे। ध्वजा पर हनुमान का चित्र छपा हुआ था, तो वो उसकी ध्वजा पर उसके रथ पर लगा हुआ था। तो क्योंकि जहाँ राम होते हैं वही हनुमान तथा वैभव देवी लक्ष्मी सीता वही रहती है। अब जहाँ पर हनुमान रहते हैं, राम रहते हैं, वहाँ पर सीता महालक्ष्मी वैभव की देवी है जो वो भी वहीं पर रहती है। फिर अर्जुन के रथ पर ही भगवान कृष्ण साक्षात रूप में इसलिए है अर्जुन तथा पांडवों को कोई भय नहीं था। अब जो कि अर्जुन मतलब जो कि हनुमान भी उसके रथ के ऊपर चित्र रूप में है सहायता के लिए। अर्जुन के रथ पर भी मतलब भगवान श्री कृष्ण साथ
सवत रूप में भगवान श्री कृष्ण उसका सारथी बना हुआ है, जो भगवान स्वयं। तो अर्जुन तथा पांडव को कोई भय नहीं था, आगे से मतलब वे भय से निश्चित थे। तो अर्जुन को किसी भी प्रकार का मतलब भय नहीं था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सलाह देने के लिए अर्जुन के पास थे। जो भी कुछ भगवान उसको कुछ कहना चाहते थे तो श्री भगवान कृष्ण उन्हीं के पास रथ में ही उपस्थित थे और अर्जुन के पास थे। क्या करना चाहिए और क्या सही है, ये सब भगवान उनको बताने वाले थे। क्या गलत है क्या सही है सब कुछ मतलब भगवान उसको समझाने वाले थे, क्योंकि उनके पास भगवान अपने भक्तों को माध्यम बनाकर भगवान उनसे जो करवाना चाहते हैं वे भक्तों से ही करवाते हैं। अब भगवान जो ये सृष्टि के माय जो भी कुछ रचना होता है भगवान भक्तों के द्वारा ही करवाते हैं, जो कि जीवों को भी उससे शिक्षा मिले, हम जैसे को जीवों को उनसे शिक्षा मिले। और नाम करवाते हैं, भक्तों का नाम करवा देते हैं और करने वाले भगवान स्वयं ही होते हैं। जिसके द्वारा ही करवाना होता है उसी से करवाते हैं। विजय के लक्षण पांडवों की तरफ दिखते हैं। ये द्रोण तथा भक्ति भीष्म पिता महा भी जानते थे, लेकिन वे अपना कर्तव्य में लगे थे, क्योंकि भीष्म पिता भी जानते थे कि जिनकी तरफ भगवान श्री कृष्ण है उनकी जीत निश्चित है। और ये भीष्म पितामह जानते थे, पर उसको मतलब करना उन्हीं की ओर से था। उन्हें पता था कि जीतेगा तो पांडव ही, भगवान जहाँ भगवान श्री कृष्ण है वहां पर तो जीत तो भगवान उन्हीं की पांडवों की होगी। तो क्योंकि पांडव कोई साधारण मनुष्य नहीं थे, वे सब देवताओं के रूप में थे। और जो कि अर्जुन तो भगवान का ही मतलब सखा भी था, उसका भगत भी था, सारा ज्ञान था अर्जुन को। पर अर्जुन को माधव बना रहे हैं भगवान श्री कृष्ण हम जैसे जीवों को समझाने के लिए। और उस पर जो हनुमान जी का जो ध्वजा उस चित्र लगा है तो वो हनुमान जी उसको मतलब उनकी सहायता करते हैं उनको। और जो कि जैसे श्री राम को जो लंका में युद्ध हुआ था जो उनको जिताया था, ऐसे ही मतलब इनके साथ भी हनुमान है। जहाँ मतलब सच्चाई है वहाँ श्री हनुमान हमेशा रहते हैं, जहाँ श्री राम है वहां पर हनुमान हमेशा ही उपस्थित रहते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, और कुछ आप ऐड कर लो, मेरे तो यही समझ में आया प्रभु जी। यहाँ जैसे एक महायुद्ध था, उस समय भगवान राम जब युद्ध कर रहे थे तो उस समय हनुमान जी उनके भक्त थे, उनको शक्ति प्रदान की हुई थी भगवान राम ने। लिखा है ना कि भगवान रावण से युद्ध में भगवान राम की सहायता की थी जिससे राम विजयी हुए थे। तो हनुमान जी को शक्ति तो भगवान ने ही प्रदान की हुई थी जो उनके महान भक्त थे। तो यहाँ पर इस महायुद्ध के अंदर अर्जुन जो है महान भक्त हैं कृष्ण जी के, तो अर्जुन को ये प्रेरणा मिल रही है कि जिस प्रकार हनुमान जी को शक्ति मिली थी उस प्रकार मेरे को भी शक्ति मिल रही है भगवान से। तो यहाँ उसके भय का कोई कारण नहीं रह जाता था। इससे पहले ये बताया था कि लक्ष्मी जी भी साथ हैं, भगवान भी साथ हैं, और जो रथ था वो भी अग्निदेव ने प्रदान किया हुआ था। अब यहाँ पे हनुमान जी की भी चर्चा ये है, जो हनुमान जी महान शक्तिशाली थे, जो शक्ति भगवान ने उन्हें प्रदान की हुई थी और उनके महान भक्त भी थे। तो यहाँ अर्जुन को भय का कोई कारण नहीं रह जाता जी। और कोई ऐड करना चाहो भगत? हरे कृष्णा प्रभु जी, बताइए आप भी। माता जी, यहाँ पर जो प्रभु जी ने बताया ना कि भगवान ही देते हैं शक्ति, पावर, हर चीज, तो इसको अगर हम भौतिक उसमें देखें तो हमारा जो स्ट्रक्चर है, हमारी जो बनावट है, एक गाड़ी की तरह से है। और उसका चलेगी वो कैसे, दौड़ेगी कैसे, भागेगी कैसे, जब उसके अंदर पेट्रोल होगा। तो हम जो ये साधना करते हैं, हम जो ये चैंटिंग करते हैं, ये भगवान से हमारी कनेक्टिविटी बनाता है। हम जो ये पढ़ते हैं तो जितनी भी है, जब हम ये सब करके भौतिक संसार के अंदर एंटर करते हैं जहाँ हर जगह नेगेटिविटी है, हर जगह एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, तो उन चीजों को हम सहज से
निकलते हुए अपने स्मूथ अपनी गाड़ी को चलाते हुए निकल जाते हैं। तो अगर हम सोर्स के कनेक्टिविटी में नहीं होंगे, यानी कि अगर हमें पेट्रोल नहीं मिलेगा तो हमारी गाड़ी भी वैसे ही धक्के मार मार कर कहीं रुक जाएगी, फिर उसको धक्का मारना पड़ेगा, सब कुछ ठीक होते हुए भी और रहेगा, और ड्राइवर इतना परेशान रहेगा। और ड्राइवर कौन है? हमारे खुद हमारे अंदर बैठे भगवान, कि ये देखो इसको सब कुछ दिया हुआ है, ये क्यों नहीं कर रहा है ये चीज। तो हमारे साधना बिल्कुल रहनी चाहिए। जैसे हनुमान जी का एक एग्जाम्पल है यहाँ पर, उनकी साधना इतनी ज्यादा प्रबल थी, इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि आज भी प्रभु जी बताते हैं कि जहां पर भी राम कथा होगी हनुमान जी जरूर आते हैं वहां पर। और यहाँ पर एक चीज और भी बताई गई है कि जहां पर हनुमान जी का ध्वज होगा वहां विजय श्री रहेगी। पर यहाँ पर कलयुग के लोग इसका दुरुपयोग भी करते हैं कि हम भागे अपनी छत के ऊपर हनुमान जी का ध्वज तो लगा लिया और घर के अंदर कोई भी सात्विक कार्य नहीं कर रहे हैं। तो हनुमान जी आएंगे तो सही रक्षा कर ले, पर देखेंगे भाई ये तो हमारे भगवान के तो वे में जा ही नहीं रहे, भगवान की उस तरीके से जा ही नहीं रहे, तो क्या रक्षा करेंगे? उनका तो वैसे ही दिल टूट जाएगा। जी, चीजों को सही तरीके से लोग नहीं करते हैं, बस थोड़ी सी एक लाइन पकड़ेंगे और उसके ऊपर भाग लेंगे, बस एक्शन लेना शुरू कर देंगे। तो इतनी शक्ति थी हनुमान जी में, तो अगर छोटी सी बात को ऊपर भी सीना पाड़ के दिखा दिया था कि मेरे अंदर श्री राम भगवान बैठे हुए हैं। कहते हैं ना, जो एक माला दी थी रावण ने, उसको तोड़ तोड़ के घेर रहा था उस मणिया को, तो कहते हैं कि तोड़ तोड़ के क्यों घेर रहा, कि जिस माला के माए राम नहीं वो माला मेरे किस काम की नहीं। तो हनुमान तो इतना भगत था प्रभु जी, बहुत ज्यादा। और ये देखिए ना माता जी, वो सीता, आपकी बात से ध्यान आया, सीता माता जी का जो कथन है, जो वो सिंदूर लगा रही थी, हाँ। उन्होंने देख लिया उनको, और उन्होंने सोचा कि इतना थोड़ा सा सिंदूर लगाने से भगवान इतना इतना प्यार करते हैं, तो पूरा ही तो सिंदूर में ना करके आ गए। तो ये एक भक्त की कितना भोलापन है कि भगवान से हमें ना अपना अटेंशन चाहिए। कैसे चाहिए? हम कुछ भी करेंगे। और कहते हैं ना, भगवान प्रसन्न हो उससे वो चीज करनी चाहिए उससे सोचा भगवान इससे प्रसन्न हो तो मैं पूरा इस शरीर में सिंदूर लगा लेता, भगवान अधिक प्रसन्न होगा फिर मेरे से। और जब दरबार में गए तो लोग हंसने लगे, लेकिन उनको किसी को नहीं देखा, उन्होंने भगवान की तरफ उनकी आंखें थी कि भगवान खुश होंगे क्या। हाँ जी, उसने ये नहीं देखा तो मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं मुझे कोई क्या कहेगा है, वो उसके ऊपर उसका ध्यान भगवान पे ही था बस। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। करो आगे प्रभु जी। हाँ माता जी, हाँ माता जी, कृष्णा माता जी बोलना चाहिए। हरे कृष्णा, बोलिए माता जी, नोट कर लिया थी प्रभु जी मेरी तो। शुरू कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अर्जुन वाच सेनरो भयो मर्धे रथम स्थापये में अच्युत अच्युत यावादेतांत निरीक्षे अहम यदु कामान वस्थितान किर्मया सह योद्धा वयम चिम्राणे समोध में। अर्जुन वाचक, अर्जुन ने कहा, सेनाओं के उभयों दोनों मध्य बीच में रथ को स्थापय कृपा खड़ा करे, मैं मेरे अच्युत हे अच्युत यावत जब तक एतान इन सब निरीक्षे देख सकूं, अहम में योद्धु कामान युद्ध की इच्छा करने वाले को अवस्थितान युद्ध भूमि में एक तितर के किन किन से माया मेरे द्वारा सह एक साथ युद्ध किया जाना है। अस्मिन इस
रण संघर्ष झगड़ा के समुद्र में धम या प्रयास में। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे अच्युते, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलो, जिसमें मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वाले को और शास्त्र की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें मैं देख सकूं। तात्पर्य। जगत शिल्पपाद की जय। यद्यपि श्री कृष्ण साक्षात श्री भगवान है, किंतु वह अहेतु कृपावश अपने मित्र की सेवा में लगे हुए थे। वे अपने भक्तों पर स्नेह दिखाने में कभी नहीं चूकते, इसलिए अर्जुन ने उन्हें अच्युत कहा है। सारथी रूप में उन्हें अर्जुन की आज्ञा का पालन करना था और उन्होंने इसमें कोई संकोच नहीं किया, अतः उन्हें अच्युत कहकर ही शोभित किया गया है। यद्यपि उन्होंने अपने भगत का सारथी पद स्वीकार किया था, किंतु इससे उनकी परम स्थिति अक्षुण्ण बनी रही। प्रत्येक परिस्थिति में वे इंद्रियों के स्वामी श्री भगवान ऋषिकेश है। भगवान तथा उनके सेवक का संबंध अत्यंत मधुर एवं दिव्य होता है। सेवक स्वामी की सेवा करने के लिए सदैव उद्यत रहता है और भगवान भी भगत की कुछ न कुछ सेवा करने की कोशिश में ही रहते हैं। वे इसमें विशेष आनंद का अनुभव करते हैं कि वे स्वयं ज्ञाता दाता आज्ञादाता न बने, अपूर्ति उनके शुद्ध भगत उन्हें आज्ञा दे। चूंकि वे स्वामी है, अतः सभी लोग उनके आज्ञा पालक है और उनके ऊपर उनको आज्ञा देने वाला कोई नहीं है। किंतु जब वे देखते हैं कि उनका शुद्ध भगत आज्ञा दे रहा है, तो उन्हें दिव्य आनंद मिलता है। यद्यपि वे समसति परिस्थितियों में अच्युत रहने वाले हैं, भगवान का शुद्ध भगत होने के कारण अर्जुन को अपने बंधु बांधवों से युद्ध करने की तनिक भी इच्छा न थी। किंतु दुर्योधन द्वारा शांतिपूर्ण समझौता न करके भट्ट धर्मिता पर उतारू होने के कारण उसे युद्ध भूमि में आना पड़ा। अतः वह यह जानने के लिए अत्यंत उत्सुक था कि युद्ध भूमि में कौन कौन से अग्रवी व्यक्ति उपस्थित है। यद्यपि युद्ध भूमि में शांति प्रयासों का कोई प्रश्न नहीं उठता, तो भी वह उन्हें फिर से देखना चाह रहा था और यह देखना चाह रहा था कि वे इस अवांछित युद्ध पर किस हद तक तुले हुए हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। इस श्लोक में अर्जुन भगवान से कहते हैं कि हे अच्युत, इस अर्थ को भगवान अपने भक्तों, इसका अर्थ है कि भगवान अपने भक्तों पर अपना प्रेम स्नेह दिखाते हैं। अपने भक्तों पर भगवान अपनी कृपा हमेशा रखते हैं, उनके ऊपर हमेशा भी, चाहे किसी स्थिति में क्यों ना हो भगत। इसलिए अर्जुन भगवान को अच्युत कहते हैं कि वे मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। उसका वो अपना रथ को दोनों सेनाओं को बीच में ले जाना चाहता है, क्योंकि मैं देख सकूं कि युद्ध में मेरे साथ लड़ने के लिए कौन कौन योद्धा आए हुए हैं। मुझे किसके साथ युद्ध करना है, कौरव के पक्ष में कौन है, जिसमें बताया गया है कि भगवान अपने प्रिय मित्र के प्रेम के कारण ही अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार करते हैं। अब जो अर्जुन का जो भगवान के प्रति प्रेम था, उसी के कारण जो भगवान उसके स्वार्थी बने हैं, जो रथ रखने के लिए। लेकिन भगवान का सारथी बनने पर ही
थी बनने पर ऐसा नहीं कि भगवान की स्थिति या वे अब भगवान नहीं है। अब जो भगवान जो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि जो अब या कि ये रथ हाँकने वाला बन गया है भगवान, और तो ये अब भगवान नहीं रहे, मतलब ऐसा नहीं सोचना चाहिए। रिश्ते में वे अब भगवान नहीं है। भगवान अपने भक्तों के प्रेम के कारण ही उनकी सेवा करने के लिए तैयार रहते हैं। अब जो भक्तों का प्रेम है उनके लिए भगवान हमेशा ही झुक जाते हैं और इतना प्रेम करते हैं अपने भक्तों की, उसको भी सेवा मिले। जैसे द्रौपदी चीर हरण के समय जैसे ही द्रौपदी पूर्ण संप्रत करती है भगवान को अपना, मतलब तो उसने अपना आप खूब कोशिश करी पकड़ने की, एक हाथ से अपनी साड़ी को खींचने की, पकड़ने की पूरी कोशिश की उसने। जब आखिर में जब सब पे उन जो बैठे थे इतने योद्धा, पितामह द्रोणाचार्य, गुरु महाराज सब बैठे हुए थे, सबसे उनसे याचना की कोई मेरी रक्षा करो, कोई मेरी रक्षा करो, पर किसी ने भी कुछ भी नहीं कहा। सब नीचे नाड़ गर्दन किए हुए बैठे रहे चुपचाप। और जो विदुर था उसने तो कुछ कहा भी था, बोला था उसने कि आप सही नहीं कर रहे, ये बहुत गलत कर रहे हो आप। तो दुर्योधन ने उसको ही वहां से निकाल दिया था। तो जब वो पूरी तरह मतलब भगवान के संप्रीत होगी, फिर उसने अपना बस भगवान को हे 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 माधव, हे गोविंद, मतलब उसने ऐसे बोला तो उसने पूरी तरह भगवान के संप्रीत होगी। अब मैं आपकी शरण में हूँ, अब आप ही संभालो मेरा, जो भी कुछ आप बचाइए प्रभु जी। तो तब भगवान उसके मतलब अब उसकी पूरी तरह शरणगत हो गई, तब भगवान ने उसकी रक्षा की। पहले तो अपना आप ही रक्षा करने में जुटी हुई थी कि मैं अपना आप स्वयं ही कर लूंगी। तो उसने कोशिश पूरी की, जो कि द्वारकाधीश से मेरी रक्षा करो, भगवान एक पल भी नहीं लगाते। अकुन की रक्षा करने में जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था उस समय भगवान भोजन करने के लिए तैयार बैठे थे, लेकिन भगवान इंतजार कर रहे थे कि कब ये मुझे पुकारे और कब मैं इसके पास जाऊं। तो भगवान इंतजार कर रहे थे कब से मुझे पुकारे और मैं इसका ही सहायता करूं। तो मेरे भगत मुझे पुकारे और मैं उनकी रक्षा करने जाऊं। और भगवान तुरंत वस्त्र रूप में ही उपस्थित हो गए वहां पर। जो जैसे ही उसने भगवान के शरणगत हुई, अब फिर हुई आप ही हो, जो कुछ हो आप मेरी रक्षा कीजिए। तो भगवान ने उसकी भगवान का प्रेम ही है जो अपने भक्तों को कभी हारने नहीं देते। इसलिए ही पांडव निश्चित थे कि वे केवल धर्म का पालन करने के लिए ही युद्ध कर रहे थे। अब जो वे धर्म की तरफ से ही लड़ रहे हैं, वे कोई अधर्म नहीं कर रहे थे, इसलिए वे निश्चित थे युद्ध में। जैसे ही भगत अपने भगवान की सेवा करके खुश होते हैं उनको आनंद मिलता है, वही आनंद भगवान भी अपने भक्तों की सेवा करके ही प्राप्त करना चाहते हैं। भगवान भी जैसे हम भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान हमसे भी ज्यादा भक्तों को प्रेम करते हैं। भगवान कहते हैं ना, मैं अपने भक्त का निरादर नहीं देख सकता, कोई उसका अपमान करे ये मैं सहन नहीं कर सकता, कोई भी उससे अपराध करे तो मैं ये सहन नहीं कर सकता। भगवान सत्य पते फिर बुद्धि बताते हैं ना कि जो कि मैं अपने भक्तों के लिए तो अपना अंग भी काटने के लिए तैयार हो जाता हूँ कि मेरे भक्तों को जो कष्ट पहुंचाते हैं। तो निश्चित थे तो करने के लिए युद्ध कर रहे थे। तो जैसे ही भगत अपने भगवान की सेवा करके खुश होते हैं, वे उनको आनंद मिलता है, वही आनंद भगवान भी अपने भक्तों की सेवा करके प्राप्त करते हैं। जैसे हमें भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, भगवान की कुछ सेवा करते हैं, भगवान के भक्ति करते हैं तो हमें आनंद प्राप्त होता है, हमारी आत्मा खुश होती है उससे, क्योंकि आत्मा की खुराक भगवान का नाम लेना ही, उससे आत्मा प्रसन्न होती है। हम भगवान के जो ये कार्य करते हैं उससे तो भगवान भी आनंद लेते हैं भक्तों के उसमें। भगवान का शुद्ध भगत होने के कारण जो अपने परिवार जनों संबंधियों से युद्ध करना नहीं चाहते थे अर्जुन अपने परिवार के साथ, अपने भाई बंधनों और जो गुरुजन थे, पितामह था, इनसे वो युद्ध करना
नहीं चाहते थे, लेकिन न शांति समझौता भी स्वीकार कर दिया था। अब जो शांति दूत भगवान बनकर गए थे तो उनको भी नकार दिया था कि नहीं, युद्ध तो होगा ही। तो ये मतलब इस कारण ये युद्ध हो रहा था। तो भी कौरवों की तरफ से कौन कौन मुख्य व्यक्ति उनके तरफ से ही युद्ध करना चाह रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि अर्जुन वह युद्ध भूमि में शांति के लिए प्राप्त करने गए हैं। जब भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो, अब मैं सबको देखना चाहता हूँ कि कौन कौन योद्धा जो इस युद्ध भूमि में मेरे समक्ष खड़े हैं, उन मेरे साथ लड़ना चाहते हैं, उनको मैं सबको देखना चाहता हूँ। तो श्री कृष्ण भगवान क्या करते हैं, जो उन रथ को ले जाकर पितामह और द्रोणाचार्य उनके गुरु के पास ले जाके मतलब वहां खड़ा कर देते हैं कि आप इनको देखो। तो उनको देखकर ही जैसे कि अर्जुन अब युद्ध भूमि में वहां पर गया है तो शांति के लिए, युद्ध भूमि में कोई शांति के लिए नहीं प्राप्त होता है, तो सब युद्ध करने के लिए होते हैं। बल्कि वो तो ही सिर्फ कौरवों को देखना चाह रहे थे कि युद्ध करने के लिए ही किस हद तक जा सकते हैं। अब जो कौरव खड़े थे अब ये किस हद तक ये जा सकते हैं, उनको देखना चाह रहे थे। तो ये पितामह के पास इसलिए ले जाके कर दिए कि जैसे कि कृष्ण भगवान उनको मोह में डालते हैं। अर्जुन को कृष्ण भगवान ही उसको मोह में डालते हैं कि ये मेरे चाचा है, ये मेरे ताऊ है, ये पितामह है, इन्हें मैं गोद खिलाया, इन्हें मेरे पालन पोषण किया, इनको मैं कैसे मार सकता हूँ। तो ये भगवान कृष्ण ही उनको मोह में डालते हैं। हरे कृष्णा। फिर मुझे और कुछ आप ऐड कर दे फिर मुझे, मेरे समझ में तो यही आया कि मुझे तो हम ऐसे ही हैं, तो भगवान के पूरी तरह संप्रीत हो जाते हैं ना। जैसे कहते हैं ना, दूसरा अध्याय में श्लोक है, सातों श्लोक है कि जब अकाब में भगवान कृष्ण से कहते हैं ना, अर्जुन अकाब मैं अपनी कृपल दुर्बलता के कारण अपना धैर्य अपना कर्तव्य भूल चुका हूँ, कृपा करके मुझे आदेश दो जो कि मैं अब आपकी शरणगत हूँ। आप जो भी कुछ कहोगा मैं उसे करूंगा। अभी भगवान अभी आगे बताएगा इसको, जो कि ये मोह में गिर रहा है। अभी देखा है, अभी वो रथ ले जाके खड़ा किया है, उसने कौन कौन लड़ रहे हैं। तो वो मतलब उसका अपने धनुष रथ में बैठे ही है और अपना मतलब उसका धनुष भी हाथ से गिर जाता है, गार्डिंग भी छूट जाता है, रथ पे बैठ जाता है। अके मेरा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो इससे भगवान ऐसी उपस्थिति में इसको मोह में फंसाता है। वो फंसाता इसलिए है कि भगत हम जैसे जीवों के लिए है कि विष्णु भगत है, वो किसी का मतलब वध नहीं कर सकता है, उसमें कितनी दया शक्ति होती है। वो हमको सीख देने के लिए ही भगवान अर्जुन को मोह में डालता है इस कारण से। हरे कृष्णा। फिर मुझे और आप ऐड कर दीजिए। हरे कृष्णा। यहाँ भगवान को अच्युत का है, यहाँ बताया कि भगवान स्नेह में कितने अपने भक्त के स्नेह में किस हद तक बंधे रहते हैं। तो यहाँ कई उदाहरण आते हैं। पहले जैसे एक बहुत अच्छा उदाहरण शबरी माता का है। शबरी माता की लगभग पूरी उम्र भगवान की राह देखते देखते निकल गई थी, क्योंकि उनके गुरु ने कहा था कि भगवान आएंगे और उन्हें दर्शन देंगे। तो भगवान ने स्नेह के कारण उनके पास आए, उनके झूठे बेर भी खाने स्वीकार किए। तो अपने भक्त के लिए कितना भगवान उद्यत रहते हैं उनको स्नेह प्रदान करने के लिए। ये और एक विदुरानी का जो उदाहरण है वो भी बहुत सुंदर है। विदुरानी के वहाँ पे भी भगवान जाते हैं, वो महान भक्त थी विदुरानी। और केले तो खुद खाती रहती है, उनके मुंह में उनके ध्यान में इतना मग्न हो जाती है कि और छिलके भगवान को देते हैं, भगवान छिलके भी खा लेते हैं। और जो विदुर कहते हैं कि ये तुम वो जैसे बोलने को होते थे भगवान उनको रोक देते हैं कि बोलो मत, ये मेरे को बहुत आनंद आ रहा है इसमें। तो हम अगर भौतिक जीवन में देखें, हाँ, अगर हम भौतिक जीवन में देखें ना, तो कि भाई कोई बॉस
अगर अपने जो सर्वेंट है या उसका जो नीचे काम करने वाला है, अगर उसका नौकर बनना या उसकी गाड़ी चलाना स्वीकार नहीं करेगा भौतिक जीवन के अंदर, लेकिन यहाँ भगवान को सारथी बने हैं भगवान। तो हमारे जो गुरुजन हैं, जैसे शचीपति प्रभु जी भी बताते हैं और कई और गुरु भी बताते हैं कि सारथी बनने का एक वो है कि जो पीछे रथ में बैठा हुआ है उसको दिशा निर्देश देने के लिए उसके पीछे कंधे पर पैर मारना होता है। यदि दाएं चलना है तो दाएं कंधे पर पैर मारना होता है, बाएं तरफ जाना है तो बाएं कंधे पे, और रुकना है तो बीच में पैर मारना होता है। तो यहाँ पे भगवान ने सारथी पद स्वीकार किया, भगवान की लात उसकी अपने भक्त की लात भी खाई। तो इससे पता चलता है कि भगवान कितने ज्यादा दयालु है अपने भक्त के लिए। हरे कृष्णा माता जी। और कोई भक्त कुछ ऐड करना चाहिए? फिर मुझे एक उदाहरण ये भी आवे ना, जो चैतन्य महाप्रभु है, जो उस मतलब एक अनपढ़ व्यक्ति रहता है, वो गुरु से मतलब दीक्षा ले लेता है और उसके गुरु उसको कहता है कि आपको भगवत गीता पढ़नी है, हर रोज डेली पढ़नी है। तो उसको पढ़ना तो आता नहीं, वो भगवत गीता लेके बैठा रहता है और उस चित्रों को देखता ही रहता है, तो सब हंसते हैं, देखो ये अनपढ़ आदमी है, देखो उसका सब मखौल उड़ाते हैं कि भगवत गीता पढ़ेगा, इसने पढ़ना आवना लिखना आवना, लिख कर बैठे भगवत गीता। तो वो रोता भी जा रहा है, वो भगवान का जो चित्र छप रहा है इसको देखता है, रोता जा रहा है। अब देखो ये कितना भाग्यशाली है जो भगवान जो इसके मतलब रथ को चला रहा है, अब इसको देख रहा है। कितना देखो कितना भगवान भगत मतलब अर्जुन का जो भगवान स्वार्थी बन रहा है, मतलब इसको देख रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु आते वहां पर, तो उससे वो रो रहा है, वो लड़का उससे पढ़ना तो आता नहीं यार, वो अपने गुरु का आदेश पूरा करना चाहता है। तो चैतन्य महाप्रभु उससे कहते हैं आप क्यों रो रहे हो? तो वो कहता है मैं नो रो रहा हूँ, जो ये चित्र दिखाता है उसको कि ये चित्र देखो कि कितना भाग्यशाली भगत है जो भगवान इसके सारथी बने हैं। तो जब प्रभु जी ने चैतन्य महाप्रभु ने उसको हाथ लगाया तो उसको सारा ज्ञान हो गया, और तो उसने बताया कि जो भगवत गीता जो पढ़े लिखे ना समझ सके वो आप समझ गए कि कितना महत्व है इसमें, इस चित्र में ही। हाँ, बिल्कुल सही उदाहरण देके समझाया माता जी आपने। हाँ जी। तारकेश प्रभु जी कुछ बोलना चाह रहे थे? प्रभु जी मैं भी माता जी ने जो एग्जाम्पल दिया ना वही बताना चाह रहा था कि वो एकदम सटीक बैठता है। जैसे द्रौपदी का बारे में माता जी ने बताया, द्रौपदी ने पूरी तरह से समर्पण कर दिया तो भगवान प्रकट हुए। पांडव जब फंस गए थे, जब दुर्वासा ऋषि खाने के लिए आए हुए थे उनके यहाँ भोजन ग्रहण करने के लिए, तब उन्होंने पूरा सरेंडर कर दिया था, तब भगवान प्रकट हुए। मतलब हमारे अमोघ लीला प्रभु जी बोलते हैं हमारे भगवान है ना नॉर्मल भगवान नहीं है, हमारे भगवान बड़ा ही एडवेंचर्स भगवान है। जब लगेगा ना कि हाय मर गया तभी एकदम चुटकी में आएंगे और सारा निकाल के ले जाएंगे। और जब लगेगा जैसे क्रिकेट में देखते हैं कि लास्ट बॉल है और 6 रन चाहिए और प्लेयर भी ऐसा है कि सब बोलेंगे अब तो भाई गया मैच खत्म है, वही प्लेयर से छक्का मरवा देंगे। हमारे भगवान तो ऐसे ही हैं। जैसे स्वयंवर द्रौपदी के स्वयंवर की बात थी, तो जैसे ही कोई भी आता वहां पर राजा राजकुमार वो धनुष को उठाने के लिए, तो क्योंकि वहां भगवान भी उपस्थित थे तो द्रौपदी की निगाह भगवान की तरफ जाती, तो भगवान उसे आश्वस्त करते कुछ नहीं होगा। लेकिन जब कर्ण ने उठाया तब उन्होंने देखा तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, तो उन्होंने उस चीज का प्रतिकार किया। लेकिन जब अर्जुन ने आया जो कि ब्राह्मण वेश में था, तब उन्होंने उसको देखा कि ये ब्राह्मण कैसे आ गया यहाँ पर, तो उन्होंने बोला यही है। तो बिना कुछ ये बातें उनकी सिर्फ इशारों में आंखों से आंखों में ही चल रही हैं सारी, और भगवान के ऊपर कितनी आश्रित है छोटी छोटी चीजों के लिए, हालांकि छोटी चीज नहीं है फिर भी देख रही है कि हाँ ये ठीक है, तो ये सरेंडर यही है भगवान से। हाँ, तो करण को तो उसने इसलिए मना कर दिया था ना, फिर मुझे सूत पुत्र मतलब ये नहीं कर सकता, मैं सूत पुत्र से ब्याह नहीं करूंगी कि करण में थी इतनी शक्ति वो उठा सकता था, पर वो विवाह तो अर्जुन के साथ होना था ना द्रौपदी का। हाँ, भगवान बैठे हुए थे ना वहाँ,
तार बिठाने के लिए बैठे हुए थे वहां पर। बुद्ध ग्रुप तो कोई तार को कैसे काट के ले जाता है? ऐसे हो ही नहीं सकता। मजाक है, अके सूत पुत्र है, इससे शादी नहीं करना। जी प्रभु जी। और सीमा माता जी आपको ऐड आप करना लोग चाहो? मेरी हेल्प कीजिए। मेरे को है ना जो 6 गोस्वामी के नाम है वो सीक्वेंस में आप बता सकते हैं क्या? जी प्रभु जी। बताइए माता जी। पहला है श्री रूप गोस्वामी, दूसरा है श्री सनातन गोस्वामी। माता जी ये आप लेफ्ट टू राइट बता रहे हैं, राइट टू लेफ्ट बता रहे हैं? नहीं, लाइन तो बता रही हूँ प्रभु जी। कौन सी लाइन से? आपके उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ या सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ? ये क्या प्रभु जी समझ में नहीं आया? जैसे 6 गोस्वामी के जो चित्र है हमारे सामने, तो हाँ। एक तो यहाँ से आपके उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ होगा या सीधे से उल्टे हाथ की तरफ? तो आप ये जो सीक्वेंस बता रहे हैं वो किस साइड से बता रहे हैं? प्रभु जी उल्टे तो हाथ बता रही से पहला जाते हैं ना, उल्टे माता से जी? सीधे की तरफ जाते हैं ना, उल्टे से सीधा? हाँ जी प्रभु जी। अच्छा, मतलब लेफ्ट टू राइट आप बता रहे हो। रूप गोस्वामी, देन सनातन गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, भट्ट गोस्वामी, श्री आगे माता जी? श्री जीव गोस्वामी, आगे माता जी? श्री श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, ठीक है माता जी। श्री रघुनाथ दास भट्ट गोस्वामी। भटना रघुनाथ दास, हाँ, भट्ट तो आ चुके हैं ना। रघुनाथ दास गोस्वामी प्रभु जी।